भारत के युवा और स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। भारत की हर गली हर शहर से इस वक्त सिर्फ एक ही नाम सुनाई दे रहा है और वो है नीरज। नीरज ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका बज रहा है। चोपड़ा पहली बार तब लाइमलाइट में आए थे जब उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए गोल्ड जीता था। बुडापेस्ट में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अशरफ नदीम को पछाड़ते हुए पहले नंबर की पोजीशन हासिल की। अब आप ये जरूर जानना चाह रहे होंगे कि भारत का नाम रोशन करने वाले नीरज चोपड़ा कितना कमाते हैं और उनके पास कितनी संपत्ति है। हालांकि पहले से अब तक उनकी नेटवर्थ में भी काफी इजाफा हुआ है। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं उनकी नेटवर्थ पर। 25 साल के नीरज चोपड़ा का हरियाणा के पानीपत में 3 मंजिला लग्जरी घर है। ऐसा कहा जाता है कि ये जेवलिन थ्रोअर के अब तक की सबसे महंगी प्रॉपर्टी है। इतनी कम उम्र में ही नीरज ने लगभग खेल से लेकर अपने पर्सनल लाइफ में सब कुछ हासिल कर लिया है। आपको बता दें कि ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर नीरज चोपड़ा को महंगी कार्स और बाइक्स का शौक है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा को उपहार के तौर पर महिंद्रा SUV 700 मिली थी। इस लग्जरी SUV की कीमत 15.85 लाख रुपए से लेकर 30 लाख के बीच में है। उनके पास महंगी स्पोर्ट्स कार फोर्ड मस्टैंग है। इसकी कीमत 93 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की है। इतना ही नहीं बल्कि नीरज ने हाल ही में रेंज रोवर स्पोर्ट भी खरीदी थी। इस लग्जरी SUV की कीमत 1.98 करोड़ से लेकर 2.22 करोड़ तक है। उनके बाइक कलेक्शन में सबसे महंगी बाइक हार्ले डेविडसन 1200 रोडस्टर है जो कि 11 लाख रुपए की है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा महंगी ब्रांड्स के साथ भी काम करते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं। जब उन्होंने ब्रांड्स के साथ डील साइन की थी तो उनकी शुरुआती इनकम 2.5 करोड़ से ज्यादा थी, लेकिन अब इससे ज्यादा हो गई है। नाइकी, प्यूमा और मिंत्रा जैसे पॉपुलर ब्रांड्स के एड्स में नीरज चोपड़ा नजर आते हैं। अपने खेल की वजह से चोपड़ा ने न केवल देश को मेडल दिलाए हैं बल्कि पद्मश्री और खेल रत्न पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित सरकारी पुरस्कार भी जीतने का उन्होंने काम किया है। हालिया अनुमान के मुताबिक नीरज चोपड़ा की कुल संपत्ति 4 से 5 मिलियन डॉलर के बीच है, जो कि 33 से 35 करोड़ रुपए के बराबर है। नीरज की नेटवर्थ 2020 में 10 करोड़ थी, फिर 2021 में 20 करोड़ हुई, 2022 में 30 करोड़ और अब 2023 में उनकी कुल संपत्ति 35 करोड़ के आसपास है, जो कि अनुमान है आगे और भी बढ़ सकती है। अब अगर बात करें उस भाले की जिसे फेंककर नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक के एथलेटिक्स मुकाबले में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। नीरज जिस जेवलिन का इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत 1.10 लाख के आसपास है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक नीरज के पास ऐसे 4 से 5 जेवलिन है जिससे वो प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से 117 जेवलिन और जेवलिन थ्रो मशीन अवेलेबल कराए गए हैं, जिस पर करीब 74.28 लाख रुपीस खर्च किए जाते हैं। शुरुआत में उन जेवलिन को खरीदने के लिए नीरज की फैमिली को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। हालांकि अब उनकी ट्रेनिंग का खर्च SAI उठाती है। ओलंपिक नियम के मुताबिक पुरुषों के लिए भाले की लंबाई 2.6 से 2.7 मीटर की होती है, वहीं उसका वजन 800 ग्राम होता है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की ट्रेनिंग पर सरकार 7 करोड़ रुपए खर्च करती है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये जानकारी खुद 2021 में टोक्यो ओलंपिक के बाद दी थी। टोक्यो ओलंपिक से पहले नीरज चोपड़ा को 450 दिनों की विदेशी ट्रेनिंग मिली थी। टोक्यो ओलंपिक के बाद से नीरज अमेरिका, फिनलैंड, तुर्की जैसे देशों में जाकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग का खर्च सरकार के TOPS की तरफ से उठाया जाता है। साल 2021-22 में अमेरिका में 3 महीने की ट्रेनिंग में करीब 38 लाख रुपए खर्च किए गए थे। फिनलैंड में 4 हफ्ते की ट्रेनिंग में 9.8 लाख खर्च किए गए। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए उन्होंने तुर्की में तैयारी की। 44 दिनों की ट्रेनिंग कैंप के लिए रोज करीब 50,000 रुपए खर्च किए जाते थे। अब तकरीबन उनकी अगर नेटवर्थ है तो वो 35 करोड़ के आसपास है। इस वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट करके बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।